गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी में नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है संधि। समझते हैं संधि को। यह है संधि, ठीक है। संधि किसे कहते हैं पहले बात समझनी पड़ेगी। संधि कहते हैं वर्णों के मेल को। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, क्योंकि शब्दों का मेल समास होता है, वर्णों का मेल संधि होती है। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो वर्णों का मेल संधि कहलाएगी। और वर्ण आप जानते हैं क्या है, ठीक है। इस वर्ण को मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब संधि के प्रकार आपसे पूछ जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो संधि के टाइप्स जो होंगे, संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होगी भाई। कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। उसमें 3, 5, 7 ना करें, केवल संधि 3 प्रकार की होती है। एक्यूरेट पढ़ें, ठीक। और पहली संधि होगी आपकी स्वर संधि। पहली संधि होगी स्वर संधि। दूसरी होगी आपकी व्यंजन संधि। और तीसरी होगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की ये संधि होती है। और सबसे पहले समझेंगे हम लोग स्वर संधि को, ठीक। स्वर संधि को समझने के लिए स्वर संधि के भेद होते हैं पहले तो, ठीक है। और स्वर कहते किसे हैं? फिर स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होगा, तो उसकी डिटेल पढ़नी है तो स्वर संधि में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं स्वर संधि के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए भाई, तो स्वर संधि को समझते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए, ठीक। तो अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो जो ये स्वर संधि है, स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि में होगा क्या? स्वरों का स्वरों से मेल होगा। इसमें केवल स्वर दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? स्वर दिखेंगे। तो स्वरों का स्वरों से मेल कहलाएगा स्वर संधि, ठीक है। तो परिभाषा भी लिख लीजिए। स्वरों का स्वरों से मेल, स्वरों का स्वरों से मेल कहलाता है स्वर संधि, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्वर तो पता होनी चाहिए, नहीं? स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्वर की बात कर लेते हैं। तो स्वर आपने पढ़ा था कि हिंदी में 11 स्वर, संस्कृत में 13 स्वर। वो भी ह्रस्व दीर्घ पढ़ा होगा आपने, और ये पढ़े होंगे। तो वही होंगे स्वर, ठीक है। जो स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, ठीक। तो इसमें आपको दिखेगा स्वर जो हमारे होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। तो ये स्वर, इन स्वरों का ही खेल दिखेगा इसमें। इन स्वरों की भागीदारी होगी, इन्हीं में से होगी संधियाँ, ठीक है। तो इनका ही मेल देखने को मिलेगा। तो स्वरों का स्वरों से मेल स्वर संधि कहलाता है। और अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद की, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद की बात करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि, ठीक है। नंबर 2 आएगा आपका गुण संधि, गुण संधि। और नंबर 3 आएगा, इसको बोलेंगे आप लोग वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा आपका यण संधि, यण संधि, ठीक है। और ये 5वें नंबर पे आएगा आपका अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि स्वर के 5 ही होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो इनमें सब स्वरों का ही खेल होगा। इसमें स्वरों का स्वरों से मेल किस प्रकार होगा, सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि को, ठीक है। चलिए, तो आइए दीर्घ संधि हेड डालेंगे। दीर्घ संधि, ठीक। इसको मैं डिलीट करता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर 1 होगा दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि में
इसको पूरा ही उठाता हूँ। अब देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। हेडिंग आप लोग इस तरह डालेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में आपको क्या दिखेगा, आपको बड़ी मात्रा वाले ही दिखेंगे उदाहरण ज़्यादातर, ठीक। तो उसको जो पहचानने का तरीका है उसको मैं डिटेल में ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले दीर्घ संधि कैसे होगी, परिभाषा में बात करेंगे तो परिभाषा तो ये होती है समान वर्ण मिलने पर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं आपको पूरे 12 रूप दिखाता हूँ इसके दीर्घ संधि के, किन रूपों में दीर्घ संधि दिखती है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूँगा कि छोटे अ से अगर छोटा अ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ, ठीक है। इस छोटे अ से अगर बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। और अगर इसको मैं आगे लिख दूं और इसको इधर लिख दूं तो तब भी ये आ ही होगा। और अगर बड़े आ से बड़ा आ मिलने की बात करूंगा तो ये तब भी आ होगा। इस प्रकार ये है पहला रूप इसका। इसमें दीर्घ होना देखा है आपने कि कुछ भी हो आपको दीर्घ ही मिलेगा, ठीक है। सीक्वेंस भी यही है इसकी। ऐसे ही इसका एक रूप यहाँ भी मिलेगा, ई के बाद अगर ई आए तो बड़ी ई होता है, छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई होता है, और बड़ी ई से बाद छोटी ई आ गई तब भी वो बड़ा ई ही होगा, और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आ गई तो वो बड़ी ई होगा। इस प्रकार ये 8 रूप देख लिए। और अब देखेंगे ये ऊ के बाद अगर ऊ आ गया तो वो बड़ा ऊ, और छोटे ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ गया तो वो भी बड़ा ऊ ही होगा। और अगर बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ गया तो भी वो दीर्घ होगा, और वो बड़े ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ ही आ गया तो भी वो दीर्घ होगा। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से दीर्घ हो रहे हैं भाई ये, ठीक है। तो ये है 4, 4, 8, 4, 12। इसके अलावा इसका कोई रूप देखने को नहीं मिलेगा, ये डिटेल में है आपके लिए, ठीक है। तो इसको समझेंगे। अब ये परिभाषा भी इसकी हो गई कि अ के बाद अ आने पे अ आता है, ई के बाद ई आने पे ई होता है, ऊ के बाद ऊ आने पे बड़ा ऊ होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, कैसे इनको समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको संधि विच्छेद करने को आएगा और संधि का नाम पूछेगा, ठीक है। तो संधि का नाम अगर जज करना है तो आपको देखना पड़ेगा, दीर्घ वहाँ पर दिख सकता है आपको, और इस तरह से आप संधि का नाम जज कर लेंगे। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं कि इसको करना कैसे है। छोटे अ से छोटा अ का उदाहरण एक लेंगे, तो छोटे अ से छोटा अ का उदाहरण बताएंगे आप मुझे। सबसे पहले छोटे का उदाहरण देखेंगे तो पुरुष धन अर्थ होगा। क्या होगा, पुरुष धन अर्थ। देखो भाई, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ पुरुष धन अर्थ, आप देखेंगे छोटा अ इधर है, छोटा अ इधर है, ठीक है। और छोटे मिलकर क्या बताया मैंने, बड़ा आ हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संधि हो गई। अब देखो दीर्घ मात्रा आ गई, पुरुषार्थ। सबसे पहले संधि को पहचानने के लिए आपको उसका उच्चारण भी सही करना होगा भाई, ठीक है। अगर आप उच्चारण नहीं कर पाओगे तो संधि दिक्कत होगी। तो पढ़ना आना चाहिए पुरुषार्थ, ठीक है। आपके साउंड में भी ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ पढ़ लिया, ऐसे नहीं, सही पढ़ोगे तो ही वो आपका सही जाएगा। तो पुरुषार्थ होगा। तो आप देखो दीर्घ साउंड आ रहा है तो दीर्घ संधि आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप तोड़ के देखिए, अ से अ मिलने पर दीर्घ हो रहा है, पुरुषार्थ, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो छोटे अ से बड़े आ का एक उदाहरण देंगे, तो उसका उदाहरण ले लेंगे। तो हिमधन आलय, आप बड़े संख्या में इसको पढ़ते हैं, हिमधन आलय, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे अ के बाद बड़ा अ आ रहा है, जैसे बता रखा है इधर, तो तब भी बड़ा आई होगा। तो इसको हिमालय कह सकते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको कि हिमधन आलय, हिमालय, ठीक है। अब बड़ी आ से बड़े छोटा आ का उदाहरण देंगे। तो जैसे मैं बोलूँगा इसको, ये है विद्या धन अर्थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बड़ी आ से छोटी आ मिलने पर बड़ा आ हो जाता है। इसको मैं विद्यार्थी लिख सकता हूँ, विद्यार्थी, क्योंकि कोई नो चेंज ना, ये देखो बड़ी आई होना है तो पहले से बड़ा है उसमें, तो विद्यार्थी। इस प्रकार इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये आ से आ का तो बहुत पुराना एग्जाम्पल आप पढ़ते भी हैं, मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन फिर सिंपल कराता हूँ। विद्याधन आलय, तो आ से आ मिलने पर क्या हो जाएगा, वो विद्यालय होगा। तो इस प्रकार ये दीर्घ हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये इनके रूप हैं, ये इनके एग्जाम्पल भी हैं, समझ में आ गया पहले रूप। अब छोटी से छोटी का लेते हैं, तो उसका उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले हरिधन ईस, चलिए आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हरिधन ईस,
छोटी ई से बड़ी ई, ठीक है। तो छोटी ई से बड़ी ई मिलने पे क्या हो रहा है, बड़ी ई होगा, तो वो कह रहा है दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये हरीश हो जाएगा, हरीश, ठीक है। चलिए, और इसके बाद इसका एग्जाम्पल लेंगे। कविधन इंद्र, छोटी ई से छोटी का तो ये बड़ी ई होगा, उसको हम कवींद्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये दीर्घ हो रहा है, बस छोटी छोटी बड़ी ई हो रहा है, छोटी ई से बड़ी तब भी बड़ी ई हो रहा है, कवींद्र, ठीक। और इसका लेंगे बड़ी ई से बड़ी का, तो अगर बोलूँ मैं लक्ष्मी धन ईस, आपका इधर हो जाएगा लक्ष्मीस, लक्ष्मीस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि बड़ी ई से बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई होगा, और सबकी पहचान है कि दीर्घ आ रहा है उसमें, ठीक है। इस तरह से वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपको तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें एक दो, तो कपिधन ईस ले लेंगे, इसका भी हो जाएगा एक, देखो भाई कपिधन ईस, तो क्या हो जाएगा कपीस, छोटी से बड़ी पे बड़ी ई हो जाता है। इस तरह से ये ई के उदाहरण आपने देखे, तो दीर्घ होना यहाँ बता दिया, ठीक है। ऊ से ऊ मिलने पर बड़ा ऊ होता है। तो एक एग्जाम्पल आप बहुत मात्रा में पढ़ते हैं इसको भी, भानु धन उदय, तो भानु धन उदय, छोटी ऊ से छोटा ऊ मिलने पर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो इसको बोलेंगे भानुदय, भानुदय इसको बोल देंगे, ठीक है भाई। तो इसको भी देखना है कि बड़ी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा भानुदय में कौन संधि है, तो देखो बड़ा ऊ है तो दीर्घ संधि होगी, छोटे ऊ छोटे मिलने पर बड़ा ऊ हो जाता है, भानुदय, ठीक है। जैसे इसका ले लेंगे हम, तो इसका उदाहरण ये लेंगे, भू धन ऊर्जा, जमीन की ऊर्जा, तो इसको बोलेंगे बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिले, बड़ा ऊ ही रहता है, इसको मैं भूर्जा बोल सकता हूँ, भूर्जा। इस तरह से तुमने देखा कि छोटे ऊ से छोटा ऊ, बड़े ऊ से बड़ा ऊ, या दीर्घ कैसे होता है भाई, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वधू धन उत्सव, ये एग्जाम में ज़रा आता है, वधू धन उत्सव, तो ये है वधू धन उत्सव, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वधूत्सव लिख सकता हूँ, वधूत्सव। तो छोटे उसे छोटा मिले बड़ा हो गया वधूत्सव, ठीक है। और भी इससे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे सुधन उक्ति, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका उदाहरण, ठीक। ये है सुधन उक्ति, तो छोटे और छोटा मिलने पर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो इसको सूक्ति कहेंगे। सूक्ति मतलब अच्छे वर्ड, अच्छे शब्द, ठीक है, सूक्ति, ठीक है। इस प्रकार ये आपने देखा कि किस तरह से ये दीर्घ हो रहे हैं, सब में बड़ी मात्रा आ रही है, देखो सब में इसकी पहचान भी यही है, दीर्घ दिखेगा आपको, दीर्घ दीर्घ दिखेगा, ठीक है। तो इसकी पहचान है कि दीर्घ, और आपको एक तो पढ़ना आना चाहिए, अगर सही पढ़ोगे तो आप दीर्घ की ओर चले जाओगे। अगर आपको समझ नहीं आता है उसको तोड़ के देखेंगे, फिर आप इसको उसका विग्रह कीजिए, विच्छेद कीजिए उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से संधि के रूप हैं भाई। तो समझ में आ गए होंगे आपको दीर्घ संधि के ये रूप, ठीक है। तो उसमें कुछ नए एग्जाम्पल, जैसे आजकल एग्जाम में ये भी पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी था कि ये है वीरांगना। अब पढ़ना नहीं आएगा आप, क्योंकि हर बार विद्यालय नहीं आएगा ना एग्जाम में, तो मैं इसकी एक्सरसाइज अवश्य कराऊंगा सभी संधियों की। जब 5 संधि हो जाएंगी तो एक साथ संधि कराएंगे। तो वीरांगना पढ़ना आना चाहिए, तो दीर्घ संधि की ओर जा रहा है ये, इसको मैं बोलूँगा वीर प्लस अंगना, ठीक है। तो वीर प्लस अंगना वीरांगना, ठीक है। इस तरह से ये अ से अ मिलने पर दीर्घ हो गया वीरांगना, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बोलेंगे दिशांतर, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, इससे ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखो भाई, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूँ, ये है दिशा प्लस अंतर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आ से अ मिलने पर इसको भी क्या करेंगे, दिशांतर कर देंगे, दिशांतर। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे दी जाएंगे, ठीक है। तो और एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, आप देखो भाई। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ में, परिभाषा से नहीं आता इतना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में हिंदी ग्रामर में तो यही है कि आप प्रत्येक जो चीज़ पढ़ते हो उसकी एक्सरसाइज आप करते रहें, ठीक है। एक्सरसाइज से ही आएगा, परिभाषा से कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप खुद करेंगे प्रैक्टिस उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँगा आपको कि सीमांत, अगर एग्ज़ाम में आता है कि इसमें संधि बताइए सीमांत, तो पढ़ना आना चाहिए भाई सीमांत। तो दीर्घ साउंड आ रहा है लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो तोड़ के देख लीजिए सीमांत, सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत, ठीक है, सीमांत। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इसको तोड़ने के लिए, तो मैं हम ये भी तोड़ते हैं, सीम प्लस अंत भी तोड़ सकते हैं या सीम प्लस अंत भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब सही है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन उसका अर्थ भी होना चाहिए ना। जैसे सीमा का अर्थ आपको पता है क्या होता है, लिमिट, और अंत का मतलब एंड, तो इसका तो मीनिंग है, लेकिन सीम और इसका भी मीनिंग नहीं है और इसका भी मतलब आपको पता नहीं है, तो जिसका मतलब ही पता नहीं है तो वो उसका विच्छेद भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीमांत का सीमा धनांत और दीर्घ संधि का एग्जाम्पल ये चला जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे आपको आएगा एग्जाम में पूछा जाएगा योगीश्वर में संधि बताइए, योगीश्वर, योगेश्वर। तो योगीश्वर आपको एक ही तरफ लगा योगीश्वर, तो दीर्घ साउंड आ रहा है। अगर आपको फिर डाउट है तो तोड़ के देख लीजिए इसको। तो ये है योगी, योगी आप सबको पता है क्या होता है, और ये बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई को ले लो, योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। इस तरह से इसमें भी बड़ी ई से बड़ी ई मिलने पर दीर्घ साउंड हो रहा है, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम में ऐसा भी आएगा भूष्मा, भूष्मा में संधि बताइए। तो भूष्मा एक ही बड़ी माँ के आ की मात्रा आ रही है, तो इसको मैं भूधन और इसको मैं ऊष्मा करूँगा, ठीक है। ऊष्मा जानते हैं हीट, तो इस प्रकार इसका विच्छेद ये हो जाएगा और बड़े उससे बड़े में बड़ा वो होता है और दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बनेगा ये, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से आपको तोड़ना है, ये 12 रूप आपको ध्यान रखने हैं और इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम और संधि पढ़ेंगे, तो इसमें इतना ही करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही।